नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ बैठे थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों को ही लगता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। एक दिन माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, स्वामी, हमें बताइए तो सही, हमारे दोनों बेटियों में से सबसे महान कौन है? भगवान शिव थोड़ी देर सोचकर बोले, ठीक है, इसका फैसला एक परीक्षा से होगा। जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा। जैसे ही यह सुना, कार्तिकेय जी तो तुरंत अपने तेज मोर पर चढ़ बैठे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। मेरा वाहन तेज है और मैं ही जीतूंगा। वे बिजली की तरह आकाश में उड़ चले। उधर गणेश जी ने अपने छोटे से मूषक को देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, अरे छोटे दोस्त, तुझसे तो दुनिया का चक्कर लगाना मुश्किल है, पर चिंता मत कर, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। सभी देवता हैरान थे कि गणेश जी ने क्या योजना बनाई होगी, लेकिन गणेश जी शांत भाव से उठे। वे माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर घूमने लगे। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। जब उन्होंने 3 बार परिक्रमा पूरी की, तो हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरा संपूर्ण दुनिया है। इनके चारों ओर घूमना ही पूरे संसार का चक्कर लगाने के समान है। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी थके हारे लौटे। वे गर्व से बोले, पिताजी, माताजी, देखिए, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर यह प्रतियोगिता जीत ली। लेकिन तभी भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराए और बोले, पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, परंतु गणेश ने अपनी बुद्धि और भक्ति से साबित कर दिया कि सच्ची महानता क्या होती है। उनके लिए माता पिता ही संसार है, इसलिए विजेता गणेश हैं। उसी दिन से यह नियम बन गया कि किसी भी पूजा, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी की पूजा से होगी। वे बन गए विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली श्रेष्ठता तेजी या ताकत में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जो दिल से समझदार हो, विनम्र हो और अपने माता पिता का सम्मान करना जानता हो। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।